हाँ, सभी भैया ध्यान देंगे। कल आपने दो चर पर रैखिक समीकरणों में से एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों में शर्तें क्या थी, अगर इनकी कंपेयरिंग करते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो इसमें अगर ये देखें कंपेयरिंग करें A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं है तो दोनों ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं कोलिनियर संपाती हैं। ये रेखाएं क्या हैं? संपाती होंगी। और यदि A1/A2, B1/B2 बराबर है परंतु C1/C2 बराबर नहीं है तो ये रेखाएं पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। तो कल आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं A1 और A2। इसलिए आप निकालते हैं A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है? 9 है और A2 कितना है? 18 है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से और ये भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये हल करने पर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं। B1 समीकरण x का y का गुणांक 3 और B2 क्या है? समीकरण 2 के y का गुणांक 6 है। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, अंश और हर, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये आया इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा C1/C2 निकालेंगे। C1/C2, C1 कितना है? 12/24, तो 12/24 निकालेंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं जो A1/A2 की वैल्यू आई है वही B1/B2 की वैल्यू प्राप्त हुई है, वही C1/C2 की वैल्यू प्राप्त हुई है। ये ठीक का समझ में आ गया होगा। A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान 1/2 आपने प्राप्त कर लिया। तो ये कंडीशन आपकी शोर हो रही है, इसलिए यहाँ दिखाएंगे कि A1/A2 इज इक्वल V1/V2 इज इक्वल C1/C2 और सभी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2 आ गई है। देयरफॉर ये कंडीशन है, इसलिए दोनों जो आपके समीकरण है ये समीकरण कैसे होंगे? संपाती रेखाएं होंगी। इसलिए समीकरण युग्म जो दिए गए समीकरण हैं, समीकरण युग्म क्या कैसे प्राप्त हुए आपके? समीकरण युग्म संपाती होंगे, संपाती है। तो ये आपने प्राप्त कर लिया कि दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं? संपाती है। इसी प्रकार यदि आप ये देखें कि A1/A2, B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर नहीं है तो समांतर है, पैरेलल है। तो ये थर्ड इसका पार्ट आपको थर्ड फोर्थ जो भी है वो स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है, कैसे हल करना है। तो जैसे अभी आप यहाँ पर देखते थे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं समांतर हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं A1/A2 इज इक्वल B1/B2। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात इनका एक हल केवल प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगर हल प्राप्त हो रहा है तो हम इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। अगर ये कंडीशन है हल प्राप्त हो रहा तो संगत हल प्राप्त होगा। और यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये बराबर है तो ये संपाती होंगी, अर्थात अनंत हल प्राप्त होंगी। जब अनंत हल प्राप्त होंगी तो हल तो प्राप्त हुआ, जब हल प्राप्त हुआ तो ये भी हल आपका संगत कहलाएगा। और जिसमें कोई हल नहीं है, जिसमें कोई अगर ये कंडीशन दे दें कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है तो ये कोई हल नहीं प्राप्त होगा, अर्थात ये समांतर पैरेलल रेखाएं होंगी। तो ये भी ये संगत ना होकर के ऐसे हल को आप असंगत कहेंगे। एक कल भी आपको बताया गया था। अगर ये आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का
फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 इक्वेशन फर्स्ट है। इसी को आप पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं इसी को 3x + 2y - 5 = 0। इसको ऐसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में। और दूसरा इक्वेशन है इसका 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। क्वेश्चन को आपको देखना है कि समीकरण आप क्या कह रहा है कि समीकरण 2x - 3y = 7 दिया हुआ है। तो अब इसको हम इक्वेशन अगर इसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। इसको पक्षांतर कर लिया गया है, इसको आपने 2 बना लिया। जैसे इसको आप हल करके इसको 1 बना लिए, उसी प्रकार ये समीकरण जो आपका दिया गया इसको ऐसे बनाए, दोनों से आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ यदि हम निकालें, क्या निकालते हैं, इसलिए a1/a2, a1 x समीकरण 1x का गुणांक 3 और a2 समीकरण 2x का गुणांक 2 और b1 v2 निकालेंगे, b1 2 और v2 -3 c1/c2। ये c1/c2 ये आ गया -5 और ये आ गया -7। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस आपका ये जाएगा तो 5/7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे प्राप्त करते हैं। यहाँ तो हम ये देखते हैं कि a1/a2 का मान 3/2, b1/b2 का मान -2/3 है। तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो आपको कंडीशन यहीं पर शो कर देना है, कंडीशन यहाँ दिखा देना है। क्या कंडीशन दिखाएंगे, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 के मान दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये कंडीशन आपकी लागू हो गई, अर्थात a का द्वितीय हल प्राप्त होगा। हल प्राप्त होगा तो कैसा हल हो गया, संगत हल हो गया। तो इन दोनों दिए गए समीकरणों के हल कैसे मालूम हो गए, इसीलिए समीकरण युग्मों के हल संगत होंगे, आपको यहाँ दिखा देना है। इसलिए समीकरण युग्मों के हल कैसे प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे, संगत है। तो संगत कब कहना है, ये कंडीशन आप पहले से जानते हैं, क्यों इसको तैयार रखना है। तो अब समीकरण ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आपको यही निकालना है a1/a2 b1/b2। इसमें ये जो आपको संबंध देखना है, इस संबंधों में से कौन सा संबंध आपको लागू होता है। तो अगर संगत ये है, ये लागू होता है, ये लागू होता है तो संगत हल है, और ये लागू होता है तो असंगत हल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के शेष पार्ट आपको करना है। यदि कोई पार्ट नहीं आता, कोई दिक्कत होती है, तो आप अगले वीडियो में आप मुझसे पूछेंगे, उसके लिए आप लिख करके भेजिए कोई अपनी परेशानी को, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट आपके सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म में से कि कौन से युग्म संगत है, कौन से असंगत है। असंगत है, और साथ में भी कंडीशन लागू की गई है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो 4 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x + y = 5। x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट दी गई है, और इक्वेशन सेकेंड है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10 इक्वेशन सेकेंड दी गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में
केवल जैसा भी हम करते थे, पहले हमें संगत और संगत बताना है, तो वही प्रक्रिया है जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, A1 बटे A2 फाइंड कर लेते हैं। A1 1 और A2 2। x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसमें x का गुणांक क्या है, 2 है। और V1 बटा V2 भी निकाल लेते हैं, V1/V2। यहाँ y गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ y गुणांक 2 लेंगे, प्लस का है दोनों। और C1 बटे C2 निकालते हैं, तो C1 बटे C2 इसको पक्षांतर करेंगे, -5 बटे -10 हो जाएगा, तो माइनस कट जाता है, 5 बटे 10 ही आ जाएगा, तो 5 बटे 10 सीधे हमने फाइंड कर लिया। तो इसे हल करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 ही प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C का सोल्यूशन क्या है, सेम रेशियो प्राप्त हो रहा है। A1 बटे A2 की वैल्यू 1/2, B1 बटे B2 की वैल्यू आपकी 1/2, C1/C2 1/2, ये आपने प्राप्त किया। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 ये सभी आपस में बराबर हैं। जब बराबर है तो कौन सा लागू होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये आपका अनंत हल प्राप्त होगा। संपाती रेखाएं हैं, अर्थात हल तो प्राप्त हुआ तो संगत ही हो गया। इसलिए यहाँ दिखा देना है कि A1 बटा A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 इज इक्वल 1/4। देयरफॉर समीकरण युग्म के हल कैसे प्राप्त होंगे, संगत होंगे। अब जब संगत होंगे तो इसको ग्राफी विधि से सॉल्व भी करना है। असंगत है तो नहीं करना, संगत है। संगत कब होगा, प्रतिच्छेद करें, अद्वितीय हो तो संगत है, और अनंत हल है तो भी संगत है। अब ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं और उसको तब करते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x + y = 5। इसे आप बनाते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y = 5 - x। अब इसे आप टेबल बना लेते हैं। x और y की वैल्यू पुटअप करना है। देखिए यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की जगह अगर 1 रख दें, इसको देखिए y बराबर 5 - x, तो x की वैल्यू 1 रख दिया तो 5 में 1 घटा देंगे तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रख देते हैं। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 में 2 घटा देंगे, 3 प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो 5 में 3 घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने समीकरण 1 से टेबल बना लिया। समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से, जब समीकरण ये 1 से आपने प्राप्त किया है, अब समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 आपका ये है 2x + 2y = 10। तो यहाँ से 2y = 10 - 2x, इसको आपने यहाँ पर छांतर कर दिए तो 10 में से 2x घट जाएगा, 2y = 10 - 2x आपका आ गया। अब ये 2 यहाँ बटे में ले आते हैं तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y = 10 - 2x और बटे में 2 आ जाएगा। इसके लिए भी टेबल आप बना लेते हैं। तो ये टेबल आपने बना लिया और x की वैल्यू पुटअप करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 हो गया तो 4 10 में से घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। 10 - 2 × 2 पूरे का बटा 2, 10 - 2 × 2 कितना आ गया, 4 बटे 2। 10 में 4 घटा दिया, 6/2 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3। अब आगे आप सॉल्व करेंगे स्वयं। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, x की वैल्यू 4 लिया, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया।
8 में 10 घटा देंगे और ज़्यादा वैल्यू हो रही हो तो इसको 3 कर दीजिए। ये ले लेते हैं, 3 ले लीजिए। ये तो यह 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो गया। 6 10 में 6 घटाएंगे 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार अगर हम इसकी जगह में 4 रखते हैं, ये 4 रख दिया x की वैल्यू, x की वैल्यू 4 रख दिया, ये आपको स्वयं रखना है। 1 2 3 4 5 6 अपनी स्वतः है ही रखेंगे और ऐसा रखते हैं कि सॉल्व हो जाए, ये आपको सोचना है। 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस स्वयं आप हल कर लीजिएगा। तो ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना, समीकरण 2 के लिए बना। इसके लिए आप ग्राफ खींच लेंगे तो ग्राफ यहाँ से जैसे ये x और आप देखते हैं कि x और y दोनों के मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो हमें x और y की वैल्यू ही ज़्यादा रखना है। तो इस प्रकार आपने ग्राफ खींच दिया, x और x डैश, y और y डैश, ये आपने प्राप्त किया और इसको आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। ये मूल बिंदु है। तो हमें x में कितना अधिकतम चाहिए, x में अधिकतम 4 तक गया है और y में अधिकतम 4 तक गया है। तो यहाँ पैमाना मान लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए, माना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 छोटे खाने होते हैं तो 1 इकाई मान लिया गया। ग्राफ में जब ग्राफ कॉपी करेंगे तो यहाँ हमने 1 2 3 और ये 4, इसी प्रकार यहाँ भी 4 से ज़्यादा नहीं गया। 1 2 3 और ये 4, ये लेते हैं। पहले के लिए ग्राफ खींचते हैं, समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींच लीजिए। तो x का मान 1 y का मान 4, तो x का मान 1 y का मान 4, तो 1 और ये 4 के सीध में 1 के सीध में मिलान करते हैं ऐसा। और जब ग्राफ कॉपी में तो आपको मिलाना नहीं पड़ेगा, ये बिंदु आपका प्राप्त हो गया। तो पहला बिंदु जैसे इसको हम a डाल दें, इसको b डाल दें, इसको c, इसको डाल दें d e और f, ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला बिंदु आपका प्राप्त हो जाएगा। पहला बिंदु 1,4, पहला बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ 1,4। दूसरा बिंदु 2,3, तो x का मान 2 y का मान 3, तो ये 2 तक जाएगा। तो ये बिंदु मिला जो क्रॉस बिंदु होगा, ये बिंदु B हो गया। 2, ये आपका 2,3, 2,3 ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा 3,2, 3 और 2 ये सीध में ऐसे मिलाएंगे, मिलान करेंगे, ग्राफ में मिला हुआ होता है, केवल आपको ये बिंदु ढूंढना होता है। तीसरा बिंदु C मिल गया, तो ये x का मान 3 y का मान 2। तो ये आप समीकरण 1 के लिए ये रेल लाइन खींची, बिल्कुल सीधे स्केल से मिला देना है, ये आपका प्राप्त हो गया। किसके लिए खींचा आपने, समीकरण 1 के लिए खींचा है। ये समीकरण 1 के लिए आपने ग्राफ खींचा, बिल्कुल सीध में मिलेगा। ये आपने समीकरण 1 के लिए खींचा है। इस समीकरण 1 का मान क्या रखेंगे, x + y = 5। समीकरण 2 में देखेंगे तो समीकरण 2 में भी देखिए x = 2 y = 3, x का मान 2 y का मान 3, एक बिंदु मिल गया। तो ये कॉमन बिंदु हो गया, x = 2 y = 3, तो ये कॉमन हो गया। दूसरा देखिए x = 3 y = 2, तो x = 3 y = 2, c कॉमन हो गया, c और d ये कॉमन हो गए। इसी प्रकार f भी देखिए, x बराबर आपने देखा, x बराबर हमने रखा है यहाँ पर, x बराबर 1 रखा था तो y बराबर 4 आया है, और यहाँ पर 4 काले हैं आपने, x बराबर 4 तो y बराबर 1 प्राप्त हुआ है। तो ये बिंदु आप देख रहे हैं, x बराबर 4 और y बराबर 1। देखो इसको टैली कर लीजिए। ये आपने पहला समीकरण लिया था, x + y = 5 से निकाला था, तो x + y = 5, तो y की वैल्यू 5 में से यहाँ, तो x बराबर 1 तो y बराबर 4 आपका प्राप्त हुआ था। इसमें -2x, तो ये आपने 4 प्राप्त किया, तो x समीकरण 2 है आपका, x 2x क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 2y = 10।
2x+2y बराबर 10 तो 2y बराबर -x। तो ये वैल्यू आपने फाइंड किया। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो वैल्यू आपकी आ गई, दो मान तो आपके बराबर आ गए, ये वैल्यू बराबर आपकी नहीं है। तो ये 4 x बराबर 4 और y बराबर 1, y बराबर x 4 है तो y 1 है, x बराबर 4 और y बराबर 1, ये बिल्कुल सीधे में आपका ये पॉइंट पड़ेगा, ये बिंदु प्राप्त होता है। तो ये भी लगभग आपका इसी लाइन पर ही पड़ेगा, इसी लाइन के सीधे में ही पड़ेगा जब आप ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें ये लग रहा है कि आपने ये देखा कि जो आप वैल्यू आप निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ आपने ज्ञात किया है उसी पर वैल्यू यहाँ भी, जैसे x बराबर हम 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रख दें, ये आपका निकल आया था x बराबर 1। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा 8, तो y बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी सारे बिंदु, ये भी सारे बिंदु जितने भी हैं एक लाइन पर ही होंगे। तो ये सारे बिंदु तो एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। जब एक ही दोनों रेखाएं हैं x+y तो दोनों संपाती रेखाएं प्राप्त हो गई, अनंत हल प्राप्त होंगे, इसके बहुत अनंत हल प्राप्त होंगे, अनेक हल ज्ञात हो जाएंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही पास हो रही हैं। और जब पास हो रही हैं तो क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ आपने खींचा अनंत हल है, असंगत तो आपने ये बता ही दिया कि समीकरण युग्म के हल संगत है। और कैसे आपका ग्राफ बना दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, संपाती रेखाएं, तो ग्राफ खींचिए। तो इसी प्रकार अन्य फर्स्ट इसमें जो फोर्थ में दिया है सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में इसी प्रकार आप ज्ञात करेंगे। तो संगत और असंगत बताना है। जब संगत हो जाए तो दोनों समीकरणों से ये बना लेना है, ग्राफ खींच लेना है। अगर ये रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं बना दीजिए। अब जो ग्राफ खींचेंगे इनकी सहायता से आपको बनाना है। इनमें भी से आपको सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में जो इसमें दिया हुआ है करना है। कोई ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है तो आप उसे शेयर करिए अपनी कठिनाइयों को, और अगले वीडियो में हम आपको इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसे केवल बाग की विमाएं ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसके बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेना है, हल करना है। तो मान करके क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कह रहा है वैसा करना है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जो बाग है आपका आयताकार है बच्चों, इसमें जो ज्यादा लंबी माप की भुजा होती है उसको हम लंबाई मान लेते हैं, और जो उसकी अपेक्षा छोटी होती है उसको चौड़ाई मान लेते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई जानते हैं कि आयताकार में लंबाई चौड़ाई में मापों में अंतर होता है। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर, चौड़ाई x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है इसलिए लंबाई फाइंड हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर ज्यादा कर देना, चौड़ाई x है, इससे 4 ज्यादा कर देना है, तो x + 4 मीटर ये लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये हमारा x + 4 मीटर ये प्राप्त हो जाता है। ये आपने लंबाई चौड़ाई निकाल लिया। तो आगे कह रहा है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी भी मैं ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप कंडीशन दी गई है उनकी, अर्ध परिमाप बराबर आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना है अर्ध परिमाप, तो ये अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर। देखिए जो आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो अर्ध परिमाप है तो इसका आधा करना पड़ेगा, बराबर
36 मीटर। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यह तो परिमाप हो गया। परिमाप का सूत्र लगाइए, आधा कर दीजिए, तो ये 2 2 कट जाएगा, आपको डिवाइड हो जाएगा। ये तो लंबाई का मान, चौड़ाई का मान रख दीजिए। लंबाई कितनी है, x+2, x+4 है, x+4 लंबाई है, प्लस चौड़ाई x है, बराबर 36 प्राप्त हो जाएगा। x और x 2x प्लस 4 पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करेंगे 36 - 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 में 4 घटा देंगे 32 प्राप्त हो जाएगा। x में 2 का भाग 32 में देंगे 16 आ जाएगा। x आपने क्या माना है, चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। चौड़ाई बराबर 16 मीटर और चौड़ाई प्राप्त हो गई, इसलिए लंबाई निकालेंगे। इसलिए जब चौड़ाई प्राप्त हो गई तो लंबाई, तो यह है x+4 है, x का मान 16 है, 16 में 4 जोड़ देंगे, 16 4 20 मीटर किया। अब जो ये ध्यान देना है, सभी भैया ध्यान देंगे यहाँ पर, चौड़ाई 16 और आपका कंडीशन क्या कह रही है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये 20 है, ये 16 है, 4 जाता है। दूसरा है अर्ध परिमाप कितना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, तो लंबाई 20 चौड़ाई 16 दोनों को जोड़ लिया 36, 36 का 2 गुना 72, तो ये परिमाप निकल जाएगा 72। परिमाप 72 का आधा, अर्ध परिमाप तो 72 का आधा 36 होता है, तो अर्ध परिमाप 36 प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर की यहाँ पे जांच भी हो जाती है। और इस प्रकार मापे आ गई आयताकार भाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये ग्राफ विधि से हल करना है, और यहाँ भी हमको बताना है। तो जैसे अभी किया था 6 और 7, तो 6 और 7 आप हल करेंगे और बताएंगे, क्योंकि 6 जो है आपका, जैसे पीछे आपने की दोनों रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ये समांतर होती हैं, ये बताना होता है। और 7वां में तो केवल आपका यही है कि ये रेखाएं, जैसे अभी इसके पहले 4th में किया था ग्राफ बनाना, तो उसे करिएगा। अगर कठिनाई है तो बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे। और शेष अगले वीडियो में, तो सभी भैया इसको प्रयास करते रहेंगे। आज ही इसको वीडियो को हल करेंगे, हल करके जो सवाल छोड़े गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर कठिनाई है तो आप जो है उसे क्वेश्चन करेंगे, उसे अपनी कठिनाइयों को शेयर करेंगे, जिसे हम हल करके बताएंगे।